हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल सेशन के साथ जहां पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस का। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होंगे इनमें से कुछ आपके आर्ट्स एंड कल्चर पर बेस्ड होंगे, कुछ हिस्ट्री पर बेस्ड होंगे। इस तरीके के मिक्स्ड क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सेशन में लेकर आऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ जाती है। आप जब भी जिस भी पेपर की तैयारी करते हैं, आप अगर वहाँ पर तैयारी का रूप PYQ से ले रहे हैं तो हर क्वेश्चन में आपको ये स्किल होना चाहिए कि आप उस एक क्वेश्चन से कितनी सारी नॉलेज और अट्रैक्टिव डेटाज को अपने पास रख पाएँ। तो इसी सेशन को मैं स्टार्ट करूँगा। दिस इज़ समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद भी देख सकते हैं, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आ सके, आता हो तो आप अपने पास भी अपना एक मार्क रखें कि भाई ठीक है, हाँ मेरे को पता था, इसके मैंने ये वाला आंसर इसका हो सकता था। और आप लास्ट में डिसाइड करें कि आपके ये आंसर्स और ये स्कोर कार्ड कितना वैल्यूएबल रहता है। आपको पता चलेगा कि आपकी जो तैयारी है उसको आप कैसा रूप दे सकते हैं। हर क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि आप उस एक क्वेश्चन से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिया गया है पार्श्वनाथ, जो कि क्या थे, 23rd तीर्थांकन थे जैनिज्म के। वॉज बॉर्न इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि भी पार्श्वनाथ पहली चीज़ वो कौन से थे, 23rd तीर्थांकन थे, जैनिज्म से बिलोंग करते थे। अब वो कौन से स्टेट, भारतीय स्टेट में वो पैदा हुए थे। तो देखिए, ये हुए थे आपके वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 23rd आपके ये किससे बिलोंग करते हैं, जैनिज्म से आपके बिलोंग करते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी कि मेन जो आपके 4 तीर्थांकन कहलाए, जिनका डिवोशनल वर्शिप जो कि सबसे ज़्यादा माना जाता है जैन्स के बीच में, इसमें भी इन्हें काउंट किया जाता है। बाकी के कौन है उसमें, आपके महावीर हैं। उसके बाद आपके कौन है, ऋषभ है, ऋषभनाथ हैं। उसके बाद आपके कौन है, नेमिनाथ हैं। एंड देन उसके बाद आपका इनका नाम आता है जिन्हें बोला जाता है पार्श्वनाथ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, वट्टल ट्राइब इज पॉपुलरली नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गया इस क्वेश्चन से कि जो वट्टल ट्राइब है वो हमारी क्या है, एक डांस फॉर्म से रिलेट करती है। पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई। अब देखिए, इसका आंसर होने वाला है आपका धूमल। अब एक्चुअली में मैं अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँ आपको, तो ये आपका कश्मीर से बिलोंग करती हैं ट्राइब। ये चीज़ आपको क्लियर कि भाई वट्टल ट्राइब जो है वो आपकी कहाँ से है, ये आपकी कश्मीर से है। अब धूमल क्या है, अभी धूमल आपका क्या है, एक डांस फॉर्म है। ये एक डांस फॉर्म है जो कि वहाँ के मैन लोग इसे परफॉर्म करते हैं। तो जो मैन फोक्स होते हैं वो वट्टल ट्राइब से बिलोंग करने वाले कश्मीर में ये होते हैं। स्पेसिफिक ओकेजन्स पर ये परफॉर्मेंस देते हैं। ये जो परफॉर्मेंस देते हैं वो क्या करते हैं, कलरफुल रोब्स पहनते हैं। उसके साथ साथ इनके टॉल कॉनिकल कैप से पहनते हैं। उसके साथ साथ अगर मैं और बोलूँ कि इनकी जो कैप्स होती हैं उन पर क्या है, वैसे कुछ बीट्स एंड शेल की जड़े हुए होते हैं। तो ये बेसिकली आपका धूमल डांस फॉर्म है जो कि वट्टल ट्राइब से रिलेटेड करती है, और ये कहाँ पर है, आपकी कश्मीर में। तो ये आपका हो गया एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। तो देखिए, पहले तो ये आपको क्लियर कि जो बृहदेश्वर टेम्पल था वो आपका चोला पीरियड के टाइम पर बनाया गया, ये आपको यहाँ से क्लियर हुआ। अब आपसे मैं बोलूँ कि किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपका किंग राजा राज चोला ने। तो किंग राजाराज चोला जो कि चोला पीरियड से बिलोंग करते थे, इन्होंने बनवाया था आपका बृहदेश्वर टेम्पल। अभी कहाँ पर है, तो इसकी जो लोकेशन है वो आपका है तंजावुर में। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एक्चुअली में कौन सी स्टाइल पर बिलोंग करता है, तो ये आता है आपका द्रविड़ा स्टाइल पर। द्रविड़ा स्टाइल पर ये आपका आर्किटेक्चर को बनाया गया है। और जो इसके चीफ डाइटी थे, मैं अगर चीफ डाइटी की बात करूं, चीफ डाइटी इसमें थे आपके लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा इसके क्या थे, चीफ डाइटी। तो यह है आपका तंजावर में। नेक्स्ट है आपका, कलियारी पयातू इज अ मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट। तो कलियारी पयातू मार्शल आर्ट है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। तो देखिए, नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपका केरला से बिलोंग करता है। अगर मैं आपकी इस मार्शल आर्ट की बात करूं तो इसका ओरिजिनेटेड एज स्टाइल आपका केरला में हो गया, ये आपको क्वेश्चन से क्लियर हो गया, जो कि आपका नॉर्थ मालाबार साइड में आता है। नॉर्थ मालाबार साइड में आता है। अभी जो वर्ड है आपका कलारी, ये पहले आपका तमिल लैंग्वेज में आया था एक्चुअली में, जिसमें कि अब संगमेरा की बात करते हैं।
तो संगमेरा में आपका इस कमाली को तमिल लैंग्वेज में पाया गया, जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं बोट अ बैटलफील्ड एंड अ कॉम्बैट एरेना में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया? कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो कि क्या है, टॉलेस्ट टावर है, कहाँ पर? भारत में। अब इसकी हाइट अगर पूछी जाए तो ये होती है आपकी 73 मीटर। अब इससे रिलेटेड क्या होगा, एक तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये 73 मीटर क्या है आपका टॉल टावर है। बनवाया किसने इसे? बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, जिसमें इन्होंने डिफीट किया था किसको? लास्ट हिंदू किंगडम को इन्होंने डिफीट करके इसको बनवाया था। अब टॉलेस्ट टावर इन इंडिया कुतुब मीनार को ऐसा भी माना जाता है कि विक्ट्री का साइन है, जहाँ पर मुगल एरा आपका इंडिया में तैयार हुआ। तो ये आपकी लेंथ यहाँ से पता चली, और उसके बाद ये आपको एडिशनल डिटेल्स भी यहाँ से पता चली। नेक्स्ट है आपका रामनाथ स्वामी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी? तो देखिए रामनाथ स्वामी जो टेम्पल है इसे बेसिकली डिवोट किया गया है लॉर्ड शिवा को। अब रामनाथ टेम्पल जो है ये आपका, पहले तो ये क्लियर हो गया कि आपका गॉड शिवा से है, हिंदू टेम्पल है, डेडिकेटेड किया गया है गॉड शिवा को। अब इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है कि रामेश्वरम में आता है। रामेश्वरम में ये आपका आता है, आइलैंड है ये आपका, रामेश्वरम आइलैंड में है ये। अब कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु के अंदर है। अब इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बोलूँ कि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स टेम्पल्स, तो आपके क्या है 12 तो टोटल हैं। अब उनमें से एक में आता है आपका ये रामेश्वरम आइलैंड के अंदर आपका गॉड शिवा को डेडिकेटेड आपका रामनाथ स्वामी टेम्पल। तो याद रखेंगे ये जो ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स हैं 12, उनमें से एक इसको माना जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश? तो बताना है निम्नलिखित में से वो कौन सा डांस फॉर्म है जो कि क्लासिकल फॉर्म में उत्तर प्रदेश में यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये है आपका कथक। अगर मैं कथक इसकी बात करूं तो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है आपका यूपी का। इसके साथ साथ वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ये क्या थे आपके लास्ट नवाब थे कहाँ के? अवध के। इन्हें ही माना जाता है ग्रेट पैट्रॉन एंड पैशनेट कैंपेन ऑफ कथक। तो ये भी आपको पता चल गया कि एक्चुअली में किसकी हेल्प से इसको प्रमोट किया गया। लेकिन आज के टाइम पे जो स्टेट है इज होम टू 2 प्रोमिनेंट स्कूल्स ऑफ द डांस फॉर्म, जो कि आपका घराना से रिलेट करते हैं। एक तो आता है आपका लखनऊ घराना और उसके बाद है आपका बनारस घराना। तो इस तरीके से अलग अलग घरानाज में डिवाइड किया गया है। तो कथक आपका यूपी के 2 ले से आता है, जो कि आपका लखनऊ घराना हो गया और एक आपका हो गया बनारस घराना। नेक्स्ट है आपका रानी की वाव इन गुजरात इज अ फेमस वॉट? तो देखिए पहले तो आपको ये पता चलेगा कि रानी की वाव क्या है, गुजरात के अंदर है। ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब मैं रानी की वाव यानी कि आप इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द क्वींस स्टेप वेल। तो क्या हो गया, ये स्टेप वेल हो गया। ये चीज़ भी आपको यहाँ से क्लियर हो गई। अब ये क्या है आपका इंट्रिकेटली कंस्ट्रक्टेड स्टेप वेल है, जो कि आपका पठान के अंदर है, पठान टाउन के अंदर है, जो कि आपका गुजरात में आता है, अब इसकी लोकेशन में बात करूँ कौन से रिवर के उस पर आती है, तो ये आती है आपकी सरस्वती रिवर के बैंक पर। अब रानी की वाव की बात करूँ, इसे बिल्ड कराया गया एज द मेमोरियल ऑफ 11th सेंचुरी AD में। किसके द्वारा? किंग भीम देव वन के द्वारा। तो ये भी आपको यहाँ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली। तो क्या है रानी की वाव गुजरात के अंदर जो है स्टेप वेल है। नेक्स्ट है आपके सामने यहाँ पर आर्टिस्ट दिए गए हैं और उनके सामने आपको आर्ट फॉर्म्स दी गई हैं। बताइए कि भाई कौन कौन किस किस को मैच करता है। अगर मैं बात करता हूँ आपका गौरी शंकर देवीलाल से, तो गौरी शंकर देवीलाल बेसिकली आपके जयपुर घराना से आते हैं। ये जयपुर घराना से आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई कौन से आर्ट फॉर्म से बिलोंग करेंगे, कि अगर मैं जयपुर घराना की यहाँ पर बात कर ली तो ऑब्वियसली मैंने कथक को आपको यहाँ पर ले लिया, यानी कि ये हो गया आपका पहले का आंसर। उसके बाद हरि प्रसाद चौरसिया की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है आपके इंडियन हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूटिस्ट। तो ये आपके हो गए सेकंड, यानी कि ये क्या है आपके सेकंड ऑप्शन के आंसर हो गए। उसके बाद मैं बात करूँगा MF हुसैन की। तो सभी के बारे में पता होगा कि भाई मोहम्मद फ़कीर हुसैन क्या है, इंडियन पेंटर हैं, तो पेंटिंग करते हैं ये आपके MF हुसैन। तो ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद आपका जाकिर हुसैन, तो बचा आपका क्या तबला, और ये आपके बिलोंग करते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, जो कि आपका पद्मश्री भी ले चुके हैं। इस वजह से पद्मश्री भी इन्हें मिल चुका है जाकिर हुसैन आपके आगे तबला के ऊपर।
नेक्स्ट है आपका डांडिया इज द फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो डांडिया तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। आई थिंक एकमात्र क्वेश्चन आपको इस पूरे सेट में आसान लगा होगा, ये आपका गुजरात में है। अब देखिए डांडिया को बेसिकली रास भी बोलते हैं, रास भी बोलते हैं। ये आपका ट्रेडिशनल फोक डांस है आपका गुजरात के अंदर। उसके साथ नवरात्रि सीजन में, नवरात्रि फेस्टिवल सीजन में इसको मनाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, अगर गरबा करते हैं मैनी सिटीज़ गुजरात के अंदर। और अगर मैं इसे एसोशिएट करूँ तो ये आपका होली एंड लीला ऑफ कृष्णा एंड राधा के ऊपर बेसिकली इनका सीन को एसोशिएट किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर गुजरात।